मुसाबनी अंचल कार्यालय में HCL यूनिट द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों ने आज इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात कर न्याय की मांग की। आज मुसाबनी अंचल कार्यालय में HCL घाटशिला यूनिट की ओर से संचालित स्कूलों के शिक्षक अपने और अपने परिवार के लिए मौत की मांग करने पहुंचे थे। इन शिक्षकों को विगत 14 सालों से वेतन नहीं मिला है, जिससे ये भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। चाहे प्रशासन इन्हें इनका वेतन दे, नहीं तो इच्छा मृत्यु का आदेश दे। इस मांग को लेकर शिक्षकों ने आज मुसाबनी अंचल कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान BDO संतोष गुप्ता ने शिक्षकों को काफी समझाया, जिसके बाद शिक्षक शांत हुए। BDO ने इन्हें आश्वस्त किया कि वे इस संबंध में कंपनी प्रबंधन से बात करेंगे और सुलह करवाएंगे। हिंदुस्तान कॉपर कंपनी का जो 6 विद्यालय है, उनका सितंबर 2002 से कंपनी ने वो आर्थिक अनुदान बंद करके सारे शिक्षकों का सितंबर 2002 से, जो कि 15 वर्ष बीत गया, सारा मासिक वेतन का भुगतान रोक दिया गया। बिना किसी आधार के आर्थिक बदहाली के नाम पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हिंदुस्तान कॉपर कंपनी के चेयरमैन को अनेकों बार रिप्रेजेंटेशन दिया विधायक और सांसद के द्वारा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे 115 शिक्षक प्रभावित हैं। न्यायालय के शरण में है और कुछ जो है दर बदर अपना न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो इनमें से इन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक आवेदन दिया है, जिसमें ये लिखते हैं कि हम लोग अगर नहीं होता है तो हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग ये करते हैं। तो अभी मेरे द्वारा ये आवेदन माननीय हमारे अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सीतारामडेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन हॉल में ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। इस दौरान छोटे उद्योगों में आदिवासी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ट्राइबल युवाओं को स्किल डेवलपमेंट पर कई सारी जानकारियां दी गई। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के सहयोग से आदिवासी उद्यमिता पर एक सेमिनार आयोजित की गई है और इस सेमिनार का मुख्य आकर्षक है वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम, जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कि जो भी कंपनियां जो भी सामान खरीदती हैं वो MSME यूनिट से 20% खरीदे और STSC से 4% खरीदे। तो चूंकि STSC का वेंडर ही नहीं है हमारे पूरे भारतवर्ष में और आदिवासी के तो बिल्कुल ही नहीं है, तो वो 4% भी टारगेट बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पा रहा है। पिछले वर्ष 15-16 में 0.07% का प्रोक्योरमेंट किया गया है सारे कंपनी मिला के, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के कार्यक्रम हम लोग के लिए एक अवसर भरा है। काफी सारे वेंडर्स आए हुए हैं। जिला प्रशासन के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जिला प्रशासन के द्वारा नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार व नक्सल गतिविधि में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामानों को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, पिछले 3 जनवरी को जिला प्रशासन व नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में नक्सली सुपाई टुडू मारा गया था और उसकी पत्नी सोनाली टुडू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के अनुसंधान के क्रम में गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत टांगड़ा पहाड़ से नक्सलियों द्वारा छुपाए गए हथियारों को बरामद कर लिया गया है, जिसमें 2 पुलिस राइफल, 1 रेगुलर राइफल, 50 जिंदा कारतूस और बम बनाने का सामान और नक्सली साहित्य को भी बरामद किया गया है। जिले के SSP ने एक पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पुलिस और CRPF का जो है ज्वाइंट अभियान काफी दिनों से चल रहा है। इस अभियान के क्रम में 3 जनवरी को सुपाई टुडू नाम का उग्रवादी जो है मुठभेड़ में मारा गया है और उसमें हार्डकोर नक्सली सोनाली की गिरफ्तारी हुआ था। और गिरफ्तारी के बाद जो है हम लोग रिमांड में लेके गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ किया। पूछताछ के बाद जो है काफी जानकारी हम लोग को प्राप्त हुआ है और हम लोग लगातार रेड्स भी किया है और नक्सल का जो है 6-7 डंप के बारे में सूचना दिया है, जहां हम जो है हथियार और अन्य सामान लोग छुपा के रखा हुआ है। वो सब डंप में जो है हम लोग उसका तलाश में जो है काफी दिनों से अभियान चल रहा था और उसमें हम लोग को सफलता मिली है। टोटल 4 डंप से जो है हम लोग को सामान बरामद हुआ है और उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो है उसमें हथियार मिला है, वो भी सब कारगर हथियार है। उसमें 2 पुलिस राइफल है और 1 रेगुलर राइफल बरामद हुआ है, गोली बरामद हुआ है
और आईईडी बनाने के लिए, जो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए जो सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज होता है, वो बरामद हुआ है। और उन लोगों का काफी लिटरेचर भी मिला है, और उसमें जो है नस्ली लिटरेचर और उन लोगों का जो मीटिंग्स का जो भी मेन्यूट्स है और काफी अहम जानकारी वो सब लिटरेचर में है, वो सब हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के धालभूमगढ़ प्रखंड के नक्सल क्षेत्र रावताड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पिछले 14 वर्षों से धरातल पर नहीं उतर पाई है। ये सड़क बनने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। कई सरकार आई और गई, पर इन क्षेत्रों पर विकास योजना की स्थिति को देखने और सुनने वाला आज तक कोई नहीं है। आपको बता दें, धालभूमगढ़ प्रखंड के रावताड़ा के इस सड़क का 2 बार टेंडर हो चुका है और दोनों बार संवेदक कार्य से ज्यादा पैसे की निकासी कर बोरिया बिस्तर समट कर चले गए हैं, जिसमें विभाग के पदाधिकारियों एवं कनीय अभियंताओं की मिलीभगत दिखाई देती है। सड़कों पर रावताड़ा से बाबोईदा गांव तक वर्ष 2002 में ग्रामीणों के अनुसार राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वैसे वो संवेदक कार्य को अधूरा छोड़कर ही भाग गए। इसके बाद पुनः इसी सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2012 एवं 13 में दोबारा शुरू हुआ, लेकिन महज 20-30 मीटर तक सड़क बनाकर संवेदक फिर से भाग गए, जबकि सड़क की कुल लंबाई 2 किलोमीटर से ज्यादा है और इसकी प्राक्कलन राशि 2002 में लगभग 1 करोड़ रुपए थी। वहीं 2012 और 13 में दोबारा इस सड़क का टेंडर हुआ और उसकी प्राक्कलन राशि 1 करोड़ 30 लाख हो गई। वैसे अभी तक सड़क नहीं बना है और सड़क अत्यंत ही जर्जर स्थिति में आ गई है। उधर आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वैसे सवाल ये उठता है कि ये सड़क कागजों में बनकर रह गई, पर धरातल में नहीं उतर पाई है और करोड़ों रुपए की निकासी भी हो गई। वहीं इस मामले में न तो जिला प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया है, न ही सरकार ने। एमजी न्यूज के लिए संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। रावताड़ा से बाबोईदा तक जो रोड है, जो विगत वर्ष 2001-2 में शुरू हुआ था, इसका काम उस टाइम राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ने लिया था, लेकिन मुरुम और मिट्टी का कार्य करके गिट्टी उट्टी बिछा के वो भाग गया। उसके बाद 2002-3 में 3-4 में फिर से टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद वो आज भी वो थोड़ा देर 100 मीटर जैसा पिच का काम हुआ, उसके बाद अधूरा है। काम छोड़ के वो भी ठेकेदारी भाग गया। इस रास्ता का इतना स्थिति खराब हो गया है कि अभी इसमें चलने लायक मुश्किल है। आए दिन इसमें एक्सीडेंट होते रहता है। जमशेदपुर के बारदवारी स्थित विश्वकर्मा समाज भवन के जमीन विवाद के मामले में अब स्थानीय लोग भी आगे आ गए हैं। मंगलवार को बिल्डर के साथ स्थानीयों ने जमकर बहस की। वैसे विश्वकर्मा समाज इस मामले को लेकर पूर्व में ही जिले के उपायुक्त तथा एसएसपी को लिखित आवेदन दे चुकी है। समाज का कहना है कि बिल्डर आर.के. सिंह द्वारा तय नापी से ज्यादा जमीन का घेराव किया जा रहा है, जो कि गलत है। मंगलवार को समाज के साथ स्थानीय निवासियों ने मिलकर इसका विरोध जताया। इस दौरान बिल्डर के साथियों के साथ बस्ती वासियों ने जमकर बहस की। प्रशासन को आज से 3 दिन पहले लिख कर दे दिए हैं, जिसमें एसपी, सीनियर एसपी को दिए हैं, डीसी को दिए हैं, एसडीओ को दिए हैं, थाना को दिए हैं, मुख्यमंत्री आवास को भी दे दिए हैं कि जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का जमीन 1939 से यहाँ पर कार्य कर रहा है। ये जो सामने वाला जमीन है, जमीन पहले टिस्को का था, टिस्को का फिर लीज एरिया से हटा करके सरकारी घोषित दिया। सरकारी वार्ड से 2 बार हम लोग को 144 और 145 का केस हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय ने जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज को काम करने के लिए अधिकृत किया कि यहाँ पर ही 1.5-2 फीट का बाउंड्री कर करके आप यहाँ पर ही कार्य कर सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब यहाँ जेपीसी नाम के कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर जमीन नहीं है और हम लोग को जमीन को यहाँ पर ही 8 फीट जबरदस्ती घेर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर इसे पार्किंग करेंगे, इधर से गाड़ी निकालेंगे, इस आने जाने का रास्ता होगा। तो हमारे बस्ती वासी को वही कहना है कि समाज 1939 से खाए और 1975 में इसको कोर्ट डिग्री दे दिया है कि ये कार्य करेगा। समाज के लोग का इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, बस्ती वाले यहाँ पीपल गाछ पर पूजा करते हैं, उसमें अष्ट शादी विवाह सारी चीज। ये व्यक्तिगत रूप से कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग कार्य करना चाहते हैं। अभी वो
बोल रहे हैं कि नहीं हम करेंगे, लेकिन बाद में इधर के नक्शा के पास इनका है, बोलते हैं कि इधर से हम निकालेंगे, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि आप इस काम को नहीं करने देंगे। न्यायालय है हमारे पर, डीसी एसपी सबको लिख के दिए हैं, वहाँ पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग शांति में से काज करना चाहते हैं। अगर कोई उग्र रूप धारण करता है तो फिर उसके बाद हम लोग पाएगा, प्रशासन नहीं साथ देगा, तो हम लोग अपने जान को भी हथेली पर लेकर यहाँ काम करके तक पड़े। वहीं दूसरी ओर बिल्डर की माने तो तय जमीन में ही निर्माण कार्य किया जा रहा है, केवल सेफ्टी के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है। काम दिए हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे जो हम लोग जिसको जेनेसी से हम लोग का पासिंग ऑलरेडी हो चुका है, जिसका पेपर हम लोग विश्वकर्मा समाज को दे चुके हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग काम करने पहले हम लोग सेफ्टी के लिए बैरिकेड कर रहे हैं, जिसका अपोज लोग कर रहे हैं कि बैरिकेड मत कीजिए। कल की अगर काम करेंगे, अगर कोई गिर गिर जाएगा तो उससे जिम्मेवारी क्या है, विश्वकर्मा समझ लेंगे। ये बोल रहे हैं कि हमारा जमीन हम बाउंड्री करना था, हम बोल रहे हैं कि उनका अपना, अगर उनका जमीन है अगर वो बाउंड्री कर लें, उनका कागज अपना दिखा लें, थाना में दे दें और आके अपना बाउंड्री करा लें, उनका पेपर है, और हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई इनसे हम लोग का झगड़ा नहीं है।